हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 14 जुलाई। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रेल सेवा समझौता हेतु एक विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ किए हैं हस्ताक्षर? ये किए हैं नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। रेल सेवा समझौता के हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? नेपाल के साथ। नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। और पीएम कौन है? शेर बहादुर। कौन है? शेर बहादुर। शेर बहादुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। वह किस देश के निवासी हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं किस देश के निवासी हैं जिन्होंने गोल्डन बूट जीता है 2020 का? तो ये हैं पुर्तगाल के निवासी। कहाँ के? पुर्तगाल के निवासी हैं और फुटबॉल खेलते हैं। और इन्होंने ये हाल ही में जो करंट टीम में जो ज्वाइन की है इन्होंने, वो है जुवेंटस। कौन सी? जुवेंटस करंट टीम के प्लेयर हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति शुरू की है? जनसंख्या नीति किस राज्य ने शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति की नया एक्ट लाया गया है जनसंख्या नीति के बारे में। जो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। यूपी है तो यूपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा? कौन सा राज्य है वो? यह है असम। स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाने जा रहा है। कौन सा राज्य है? असम। अब असम आया है तो असम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। और असम की लार्जेस्ट सिटी क्या है? लार्जेस्ट सिटी क्या? गुवाहाटी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा। और गवर्नर जगदीश मुखी। कौन? जगदीश मुखी। असम का एक डांस है जो वहाँ कल्चरल डांस है, उसे कहते हैं बिहू डांस। कौन सा? बिहू डांस। और असम से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। असम से होके निकलती है। असम की मेन नदी है ब्रह्मपुत्र। वैसे निकलती तो वो आंशिक ग्लेशियर से है। ठीक है। और असम में नेशनल पार्क हैं, 5 नेशनल पार्क हैं। आप मुझे ज़रा नाम बताइए मुझे, मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क। 5 नेशनल पार्क हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क। कौन सा? नामेरी नेशनल पार्क। चौथा है मानस नेशनल पार्क। और पांचवा कौन सा है? औरंग नेशनल पार्क। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा राज्य में। कहाँ? हरियाणा राज्य में। हरियाणा आया है तो हरियाणा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर जो हाल ही में चेंज हुए हैं, बंडारू दात्रे। कौन? बंडारू दात्रे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है? यह है सोफी एलेक्स्टोन। कौन? सोफी एलेक्स्टोन। ये आईसीसी वुमेन प्लेयर हैं जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इसमें 3 हैं। ये जो सोफ़ी एलिस्टन है ये है इंग्लैंड की, और इसमें 2 इंडिया की हैं, इंडिया की वुमेन प्लेयर हैं। एक है शेफाली वर्मा जो कि इंडिया की हैं, और एक है स्नेहा राणा। कौन? स्नेहा राणा, ये भी इंडिया की हैं। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में ये तीनों इंडिया के नहीं है, इसलिए शायद थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं। मैं आपको नाम बता देता हूँ जल्दी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं डेवॉन लॉनवे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कौन है? डेवॉन लॉनवे। और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्विंटन। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं केली जेमिसन। कौन? केली जेमिसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इंडिया के नहीं थे इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैं जल्दी बोल दिया हूँ आपको, ठीक है। जो इंडिया के होते हैं वही अपना पूछे जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये थोड़ा मिसप्रिंट था, इस वजह से थोड़ा हटाना पड़ा था। तो इसका ये जीता है समीर बनर्जी ने। किसने? समीर बनर्जी ने। कौन सा जीता है? विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं बैडमिंटन में। कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं? उन चारों का नाम क्या है? पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन जिसमें समीर बनर्जी ने चैंपियनशिप जीती है पुरुष में, और चौथा है यूएस ओपन। कौन सा? यूएस ओपन। कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं? कौन कौन से? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ खोला गया है? विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है दुबई में। कहाँ? दुबई में। दुबई आया है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दुबई किसकी सिटी है? ये यूएई की सिटी है। दुबई किसकी? यूएई की, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स की सिटी है दुबई। और यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मकूम। मोहम्मद बिन राशिद, इतना याद कर लो, बहुत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा आया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सार्वजनिक बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है एक, ठीक है, एक गवर्नमेंट बैंक है। और इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। हाल ही में इसे बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज किया गया है किसके साथ? ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अढिया। कौन? हसमुख अढिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये किस देश के क्रिकेटर हैं? मोहम्मदुल्लाह। ये है बांग्लादेश के। किसके? बांग्लादेश के। बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और यहाँ के पीएम कौन है? पीएम है शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। अच्छा चलो, मुझे एक चीज़ और बताइए। बांग्लादेश आया है तो हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ करता है?
भारत के साथ भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? बाउंड्री में कौन कौन से देश हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक है पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। इनमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? इसका आंसर भी आप ही बताइए मुझे, आप ही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।